नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस, फिलिस्तीन, इजराइल, ये तीनों नाम अभी चर्चाओं में है। फिलिस्तीन और इजराइल तो चलिए वॉर हो रहा है इसलिए चर्चाओं में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की शर्मनाक राजनीति, बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। आनन फानन में ये बैठक बुलाकर क्या प्रस्ताव पारित किया गया है, जरा सुन लीजिए। प्रस्ताव ये पारित किया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बड़ी खबर। प्रस्ताव में यह भी लिखा गया है कि यहां पर फिलिस्तीन को हम अपना समर्थन देते हैं। प्रस्ताव में लिखा है, कांग्रेस कार्य समिति फिलिस्तीन के लोगों के लिए जमीन, स्वशासन, आत्मसम्मान और जीवन के अधिकारों के लिए अपना समर्थन दोहराती है। यह है CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, और यह है बैठक में लिए गए इतने अहम फैसले जहां दुनिया के बड़े देश, अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में है, जहां दुनिया के बड़े देश, मुस्लिम देश, UAE भी इजराइल के समर्थन में है, जहां दुनिया के बड़े बड़े देश हमास के इस युद्ध पर कड़ी प्रतिक्रिया और कड़ी निंदा हमास के आतंकी संगठन के लिए कर रही है। इसके साथ फिलिस्तीन के आतंकी संगठन के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कतर, ईरान को तो छोड़ दीजिए, वो दोनों देश फिलिस्तीन जो कर रहा है उसके समर्थन में है और जश्न मनाया जा रहा है। मुस्लिम देशों में इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इजराइल के उन बच्चों का क्या जो छोटे छोटे बच्चों को बंधक बनाकर हमास के आतंकी लेकर जा रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। देखिए दर्शकों, 1000 से ज्यादा मौत के आंकड़ों का पार हो चुका है। मौत का आंकड़ा पार हो चुका है 1000 के पार। अभी फिलिस्तीन में कहा जा रहा है, फिलिस्तीन में भी इजराइल ने बदले की कार्रवाई लेते हुए हमास के कई अड्डों को ठिकाने लगा दिया है, वहां बमबारी की है। और यहां पर आज खबर सामने आई जहां फिलिस्तीन का स्वास्थ्य मंत्रालय ये दावा कर रहा था कि अब तक यहां पर 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि आपको बता दें ये आंकड़ा और पार हो सकता है। जैसे इजराइल के अब तक 600 लोगों की कल हत्या हुई थी, उसके बाद आज ये आंकड़ा बढ़ गया और करीब 2200 लोग घायल हैं। ऐसे में फिलिस्तीन के ऊपर यह दावा किया जा रहा है कि फिलिस्तीन के भी आतंकी संगठन हमास, वो उसमें से आतंकियों को मारा गया है। कल 400 आतंकियों को मारा गया था और आज भी आंकड़ा बढ़ा, 700 के लगभग हुआ, लेकिन इसको फिलिस्तीन छुपा रहा है। अब कांग्रेस पर आते हैं। कांग्रेस क्यों फिलिस्तीन का समर्थन दे रही है? कांग्रेस क्यों 2021 की बात दोहरा रही है? और कांग्रेस क्यों ये कह रही है कि PM मोदी अपने दावों से मुकर रहे हैं? कांग्रेस क्यों ये कह रही थी कुछ दिनों पहले कि PM मोदी को शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए कि वो फिलिस्तीन के लिए जो कमिटमेंट्स भारत ने पहले किया था उससे पीछे हटकर इजराइल को समर्थन दे रहे हैं? आपको बता दें, किसी भी नतीजों का हल युद्ध होता ही नहीं है। यहां पर हमास ने एक शर्मनाक कृत्य किया कि बिना बताए युद्ध किया। 5 रॉकेट दागे गए शनिवार को, 7 नवंबर को। उसके बाद से ही यह मामला बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, एक और बड़ी खबर सामने आई, इन दोनों देशों के युद्ध का असर पूरी दुनिया में फैल गया। एक बार फिर से क्रूड ऑयल को महंगा किया जाएगा, जहां पर गाजा पट्टी के तेल, पानी, खाना सब रोक दिया है यहां पर इजराइल ने गाजा पट्टी के लिए। और आपको बता दें कि इजराइल के बाद अब पूरे देशों का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका ने भी अपने हथियार भेज दिए इजराइल के समर्थन में। आपको बता दें, PM मोदी ने कड़ी निंदा की है जिस तरीके से हमास आतंकी संगठन ने ऐसे अटैक किया है। आपको मैं दर्शकों बता दूं, कांग्रेस की शर्मनाक राजनीति, यहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्य समिति में फिलिस्तीन का जो प्रस्ताव पास किया गया है यह बेहद निंदनीय है। तुष्टीकरण और वोट बैंक के चलते किया जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। यहाँ पर लोग लिख रहे हैं कि ये तुष्टीकरण और वोट बैंक को लेकर सदैव उतने ही कट्टर हैं। वोट बैंक को लेकर और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी कट्टर है, कट्टर थी और रहेगी। हिंदुओं को जातियों में बांटने की योजना ये 24 घंटे में बनाते रहते हैं, मतलब ये कह रही है, ये लोग कह रहे हैं। और देखिए दीपक चौरसिया, उन्होंने भी लिखा है कि कांग्रेस CWC की बैठक में बड़ा फैसला, फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा कांग्रेस, फिलिस्तीन के समर्थन में। आपको बता दें, डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जमकर हमलावर कांग्रेस पार्टी पर। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की बखिया उधेड़ने का काम किया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया फिलिस्तीन के लिए, कांग्रेस एक पुराने वीडियो को भी वायरल कर रही है अटल बिहारी वाजपेयी के। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी फिलिस्तीन का समर्थन दिया था, आपको बता दें वो पहले की बात है, लेकिन फिलहाल सरकार वैसी स्थिति को देख रही है जिससे भारत को फायदा है। उसी के मद्देनजर भारत ने इजराइल का समर्थन देने का ऐलान किया है। अब ऐसे में कांग्रेसी ये चाह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की बातों को क्यों नहीं दोहराया जा रहा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि फिलिस्तीन की जमीन दे दी जाए, ये फिलिस्तीन का जमीन है और फिलिस्तीन के लोग वहां रहे। इजराइल ने वहां पर कब्जा कर लिया था। आपको बता दें, डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के लिख रहे हैं, आतंक परस्त देशों और हमास की हैवानियत को
सोनिया, राहुल और कांग्रेस का खुला और तगड़ा समर्थन। आनन फानन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बुला फिलिस्तीन को दिया समर्थन। तो देखिए लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है जिन्ना वाली मुस्लिम लीग बन चुकी है कांग्रेस, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस। दर्शकों आपको बता दें पीएम मोदी ने कड़ी निंदा कर दी है, बड़े बड़े देशों ने कड़ी निंदा की। युद्ध की तैयारी तब होती है जब दूसरे देशों को यह पता रहे कि मुझ पर युद्ध होने वाला है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे बच्चों को घुमाएं, महिलाओं को नंगा करके परेड किया जा रहा है। ऐसी हृदय विदारक स्थिति सामने आ रही है। आपको बता दें लोगों को खाने तक के सामान नहीं मिल पा रहे हैं और लोग गटर में रहने को वहां पर मजबूर हो गए हैं। ऐसी वीडियो सामने आ रही है। लोग किसी तंबू के नीचे छुपे हुए हैं, लोग अंडरग्राउंड छुपे हुए हैं, लोग घरों में 2-2 दिन से पैक हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि बाहर रॉकेट दागे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है, छोटे छोटे बच्चे मौत के घाट उतर रहे हैं। तो क्या यह शर्मनाक नहीं है? क्या यह निंदनीय नहीं है? ऐसे में क्या यही हल हो सकता है? ऐसे में क्या फिलिस्तीन को सबक सिखाने का काम पूरे देश के ठेकेदार नहीं ले सकते थे? लेकिन आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने खुला समर्थन कर दिया, जिसपे भाजपा हमलावर है। अगर बातचीत की जाए तो पूरे फुल स्टैंड फिलिस्तीन के लिए जो कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है, इसको लेकर हंगामा बरप रहा है क्योंकि सुबह ही जयराम रमेश कांग्रेस के महासचिव ने कहा था, उन्होंने नपातुला बयान दिया। आपको बता दे दर्शकों 24 के चुनाव पर इसका गहरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है जहां देश के जो कुछ समुदाय के लोग हैं वो फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, लेकिन अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन को समर्थन दिया तो वोट बैंक में खासा असर होगा और वोट बैंक कांग्रेस को नहीं मिलेगा। कुछ समुदायों का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ समुदायों को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने नपातुला बयान जारी कर दिया है। आपको बता दें 24 में इसका गहरा असर पीएम मोदी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी किसी से डर नहीं रहे हैं और लगातार अपने बयानों को बता रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। आपको बता दें इजराइल यहूदियों का है, यहूदियों की 1 करोड़ आबादी वहां रहती है। दुनिया में कहीं भी यहूदी हैं। भारत की बात करें 4500 यहूदी यहां रहते हैं हमारे देश में। और आपको बता दें कि यहाँ पर जहां भी दुनिया के जो देशों में यहूदी हैं उनका पहला स्थान इजराइल है। इजराइल में उन्हें किसी भी तरीके से वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इजराइल के नागरिक ही माने जाते हैं। यहूदियों की जब इतनी कम संख्या तो अटैक क्यों? उन्हें शांति से रहने देती कांग्रेस पार्टी भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है। आपको बता दें भारत में कह दिया गया कि नरेंद्र मोदी ने स्टैंड लिया, इजराइल के प्रति संवेदना और अपना समर्थन जता रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा इस देश ने फिलिस्तीन और इजराइल से तत्काल प्रभाव से तनाव कम करने का आह्वान किया। ईरान ने हमास को बधाई देते हुए कहा वो फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ खड़ा रहेगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर कहा कि फिलिस्तीनियों लोगों के साथ बढ़ती हिंसा के लिए केवल इजराइल जिम्मेदार है। और अमेरिका ने देखिए क्या कहा, बहुत अहम जानकारी अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने कहा कि इस देश ने हमास के हमलों की निंदा करते हुए इजराइल के लिए समर्थन व्यक्त किया है। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त करने के लिए नेतन्याहू से बात की। नेतन्याहू यानी बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पीएम इजराइल के। तो देखिए जब खुलकर बड़े बड़े देशों ने समर्थन ले लिया है तो आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी ये कर रही है? चुनाव पर इसका खासा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि जयराम रमेश यहाँ पर सुबह नपातुला बयान दे रहे थे। जयराम रमेश ने देखिए क्या कहा, कांग्रेस का हमेशा माना जा रहा है कि फिलिस्तीनी के लोगों की वैध आकांक्षाएं बातचीत के माध्यम से अवश्य पूरी होनी चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पर जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ ये चाह रही है कि फिलिस्तीनियों की जो भी संवेदना है, जो भी फिलिस्तीनी चाहते हैं वो पूरा हो और वो बातचीत से हो। वैध आकांक्षाएं मतलब जो चाह रही है कांग्रेस पार्टी कि फिलिस्तीनियों की पूरा हो, फिलिस्तीन की वैध आकांक्षाएं, इस पे बातचीत हो। इसके बाद मैं आपको बता दूं उन्होंने इजराइल को भी ऐसा नहीं कि लताड़ा, इजराइल के समर्थन में कहा जयराम रमेश ने कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी इजरायली चिंताओं का भी समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मतलब इजराइल में जो दिक्कत हो रही है उसको भी सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीनी के वैध आकांक्षाएं, कहीं का भी वैध आकांक्षा ऐसा नहीं हो सकता जो आप बच्चों को मारे, महिलाओं को पीटे, बुजुर्गों को घसीट कर ले जाएं, बंधक बना ले और वहां के युवाओं को गोलियों से भून दे। ये कहीं का भी वैध आकांक्षा नहीं हो सकता किसी भी देश का। बातचीत से मसले को सुलझाया जा सकता था, लेकिन नहीं, ये शर्मनाक कृत्य करने की कोशिश की है फिलिस्तीनियों ने, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने। और यही बातचीत यहाँ कांग्रेस पार्टी ने नपातुल्ला बयान दिया, लेकिन अब प्रस्ताव पारित हो गया और अब कहा जा रहा है कि फुल समर्थन यहाँ पर फिलिस्तीन
फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घेर रही है और कह रही है तुष्टीकरण और वोट बैंक के चलते कांग्रेस पार्टी ने यह महा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं चाहेगी कि ये मुद्दा बीजेपी ले जाए। अगर बीजेपी के पास ये मुद्दा हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीनी जैसे आतंकी संगठनों को हमले के लिए यहां पर स्वीकार्यता दे दी है, तो कभी भी देश के बैठे लोग कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। भले पहले की बात अलग थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया हो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आज जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ये पूरी खबर थी, मैंने आपको बता दी है। अब आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट में बताएं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।